Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 8A class 9th आईसीएससी बोर्ड मैथ। मैं आईसीएससी बोर्ड की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ जो सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर आर के वंसल जी है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है लॉग। इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन कंप्लीट और जितनी वीडियो मैंने बनाई है उन सबका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला पार्ट है इफ log x एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल a देन 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू a। ट्रू है कि फॉल्स? क्या होता है बताया था, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। तो 10 रेज टू द पावर a इक्वल टू x होता है, लॉग हट जाता है, इसको इसकी जगह इसको जल जाता है। 10 रेज टू द पावर a इक्वल टू x, जबकि ये लिखा है 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू a, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ इफ ये देन ये, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने देखा है इफ x रेज टू द पावर y इक्वल टू z देन y इज इक्वल log x एट द बेस ऑफ z। अगर हम इसको चेंज करें, हम बताते हैं लॉग लगता है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं, x यहाँ जाएगा z इक्वल टू वाई। ये आना चाहिए थे, जबकि ये रिवर्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ये दोनों ऊपर नीचे दे रखे हैं, जबकि z होना चाहिए बेस x पर, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये तो मैंने सवाल उतारा था, आंसर ये हो गया इसका फॉल्स। क्लियर? ट्रू क्या होगा इसका? ये होना था। नाउ थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट है इसमें ट्रू फॉल्स में। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें दे रखा है log 8 एट द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये तो सही है। एंड ये सही है, ट्रू है। और दे रखा है एंड log 2 एट द बेस ऑफ 8 इज 1/3। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है चलो समझा देते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 इक्वल टू, यानी कि सही है। इसे भी चेक कर रहे हैं, बताया था पावर आपस में जाती है, लॉग हटता है तो क्या था, ये चीज़ इधर आ जाती है, इधर चली जाती है। तो 8 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। 3 से 3 कट गया तो 2 बराबर 2 और ये 8 बराबर 8 आ रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 फाइंड x इफ log x एट द बेस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इस टाइप के सवाल पहले भी हो चुके हैं। चलिए फिर करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट डाल लिया, ये हमें गिवन है। तो बताया था 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू x, और 3 की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 1 होती है। तो x की वैल्यू आ गई 1। ओके ना, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में देखा है log 2 एट द बेस ऑफ x इक्वल टू -1। तो सॉल्व करें एक्सपोनेंट फॉर्म में, x रेज टू द पावर -1 इक्वल टू 2। ये तो होता है। और इसका अंदर क्या 1/x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीपल, तो x बराबर आ गया 1/2। यहाँ पर हमें सिर्फ यही फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू हम निकालते चल रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है हमारा log 243 एट द बेस ऑफ 9 इज इक्वल x। तो वही एक्सपोनेंट में चेंज करना है। 9 रेज टू द पावर x इक्वल टू 243। तो 81 और ये कितना होता था 81 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 बन जाए 9 72 नहीं 3 की पावर। चलो क्या करें, 9 को 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 243 दिमाग से उतर के कितना होता है, चलो कर ले 3 से 3 8 21 और 3 बन जाए, और ये होता है 81। 3 की पावर 5 आ जाएगा, और ये है 3 रेज टू द पावर 5। तो ये कितना हो गया 3 रेज टू द पावर 2x 3 रेज टू द पावर 5। तो पावर के इक्वल रखेंगे, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई, x इज इक्वल 5/2। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है लॉग बेस दे रखा है 5 और ये है x माइनस 7, यानी कि लॉग x माइनस 7 एट द बेस ऑफ 5 इज 1। तो समझ गए 5 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू, ये तो इजी हो गया, 5 और 7 को दे लिया प्लस 7 इक्वल टू x, तो निकला ऐसे सीधा। तो x इज इक्वल 12, तो x की वैल्यू यहाँ सीधी सीधी 12 आ गई। इजी है ना। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है log 32 एट द बेस ऑफ 4 इज x माइनस 4। तो इनको आपस में चेंज करो, x माइनस 4 तो क्या जाएगा 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आएंगे 2 की पावर 5। जैसे 2 की पावर में ब्रेक कर लो, 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसकी पावर है x माइनस 4 इज इक्वल 32 को क्या लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 5, और ये क्या हो गया पावर का पावर मल्टीपल, तो 2x माइनस 8 और ये कितना 2 रेज टू द पावर 5। तो पावर को पावर के इक्वल रख दें, 2x माइनस 8 इक्वल टू 5, तो 2x बराबर 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 13 अपॉन 2। तो फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 2। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो या पॉइंट में लिख लो, हो सकता है आंसर ये ना देखो इधर रखो पॉइंट में दिखाओ। इसी तरह ऊपर था 5.2 था तो इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, या 2 होल 1/2 उससे कोई फर्क नहीं है, इतना भी छोड़ तब भी 2.5 तब भी, और मिक्स फ्रैक्शन में तब भी सेम ही बात है। ओके, तो अभी और है, हाँ एक पार्ट और है 6 पार्ट, चलिए करते हैं इसका 6 पार्ट। तो ये मैंने 6 पार्ट लिख लिया। लॉग 2x स्क्वायर माइनस 1 एट द बेस ऑफ 7 इज 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर कितना 49, 1 को दे प्लस 1 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 प्लस 1 50। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार कैंसिल, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर है तो x लेंगे तो x क्या होगा लिख दूँ डायरेक्ट, 10 स्टैंडर्ड में इतना तो जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5। तो ये आंसर हमारा हो गया प्लस माइनस 5। इसी के साथ आपकी ये नहीं एक्सरसाइज कहाँ खत्म हुई, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी तो 2 3 सवाल हो रहे हैं। जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बुक नहीं दिखा रहा, मैं लिख देता हूँ। इवेल्युएट करना है हमें, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, ये भी सवाल पहले हो चुके हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्या लॉग 0.01 एट द बेस ऑफ 10, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, कल हम करे थे, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन उसमें भी आ चुका है। लेट लॉग 0.01 एट द बेस ऑफ 10 इज x। तो वही अब ऊपर की तरह इनको चेंज कर लो, 10 रेज टू द पावर x, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो 0.01। ओके, तो 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू कितना हो गया 1/100, 2 जीरो हैं, तो 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू ये कितना लिख दूँ डायरेक्ट, चलो नहीं लिख रहा डायरेक्ट, 10 स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो पावर 10 की पावर x, और ये हो गई 10 रेज टू द पावर -2। पावर की कंपेयर कर दें क्योंकि बेस सेम है, दो एक्सपोनेंशियल इक्वल हो, बेस बेस के इक्वल होता है, पावर पावर के इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई -2। x क्या था, यही था जो वैल्यू दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू हो गई -2। लॉग 0.01 एट द बेस ऑफ 10 विल बी -2। क्लियर। ये सवाल कल भी हुए थे, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, इस टाइप के सवाल सारे वहां हो चुके हैं। सेकंड पार्ट जो दे रखा है हम मान लेते हैं उसे x से इक्वल है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कहाँ गया, मिल गया, हाँ ये करना है। लेट यहां लिख रहा हूं लॉग बेस 2 दे रखा है और 1/8 ये हमने मान लिया x। तो किसका मतलब क्या है, चेंज हो जाता है, 2 की पावर x इक्वल टू 1/8 का मतलब 1/8, बस घुमा के दे दिया, नहीं डर जाए भाई, तो एक ही तो बात है ये। और ये क्या हो गया 2 की पावर x इक्वल टू 1/8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -3। तो आपको समझ में आ गया x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x इक्वल टू -3, x की वैल्यू पुट कर दो, हमने ये x माना था। तो लॉग
1 डिवाइडेड 8 इज इक्वल -3 किस बेस पर? एट द बेस ऑफ 2। क्लियर? ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, जैसे ऊपर सवाल हुए कल भी करे, सब बेसिक हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे सवाल दिए जिससे आप लोग कंफ्यूज हो, बिल्कुल कंफ्यूजन निकल जाए, आप लोग परफेक्ट हो जाए, इसलिए इतने सारे पार्ट्स दे रखे। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। इसको आप चाहे डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि हम कल डिस्कस करा था log 1 की वैल्यू किसी बेस पर जीरो होती है, तो आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। वैसे कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, डिटेल में करना चाहो अगर 2 नंबर में ऐसे कर लेना, 1 नंबर में डायरेक्ट जीरो देना, लिख दोगे तब log a value of log 1 और at any base is always 0, तो जीरो आएगा। कैसे आएगा समझ लो, 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 1, अब 1 क्या होता है? किसी की पावर 0। अब यहाँ जो भी बेस है 5 है तो इसकी 5 की पावर 0 रख लो, कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0। सो log 1 एट द बेस ऑफ 5 इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस कॉस क्या लिखते थे? द वैल्यू ऑफ log 1 एट एनी बेस इज ऑलवेज बी 0। ठीक है ना, थर्ड हुआ। फोर्थ जो वैल्यू दे रखी है मान ले रहे हैं x इक्वल है, लेट क्या दे रखा है? 125, इसकी वैल्यू 3 आई, कैसे बता रहे हैं? वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करा, तो 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल 125, 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 125 होता है 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 रेज टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया? x की कंपेयर करें पावर की पावर से तो x और क्या है 3, सो log 125 एट द बेस ऑफ 5 इक्वल टू 3। जब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे, हम इसको हिंट कर देंगे, 5 की पावर 3 ऊपर आएगा, log m की पावर n होता है n log m, और बेस सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, कल हम डिस्कस कर चुके थे ये। चलिए वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में और डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसी से कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें log 8 की वैल्यू फाइंड करनी है एट द बेस ऑफ 6, ये हमने मान ली x के इक्वल है, तो 16 की पावर x इज इक्वल टू 8, 16 की पावर होता है 2 की पावर 4 और 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर या 2 रेज टू द पावर, शॉर्ट में 2 की पावर बोल देते हैं हम, तो 4x इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/4, तो ये आंसर आ गया। x क्या था? log 8 एट द बेस ऑफ 16, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट और शायद लास्ट पार्ट है इसका, 6th पार्ट। हमने मान लिया हमें log 16 की वैल्यू फाइंड करनी है 0.05 इस पर, और ये हमने मान ली x के इक्वल है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 16। 0.5 को क्या लिखें? 5/10, डेसिमल हटा के रिमूव कर दिया, और 16 क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4 यानी 2 रेज टू द पावर 4, 5 बन जा 5 2 जा, तो कितना हो गया? ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो समझ में आ गया -x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ गया -4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? -4। 0.5 बेस पर log 16 की वैल्यू क्या होगी? -4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, इफ log m एट द बेस ऑफ a इज n, तो एक्सप्रेस a रेज टू द पावर n-1 इन टर्म ऑफ a एंड n। इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन 1 के f पार्ट में है, कल हम कर चुके हैं, सेम वैसी है, यहाँ भी करेंगे, कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, तो a रेज टू द पावर n इज इक्वल क्या होगा? n के। ओके, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमें रिलेशन फाइंड करना है वो दे रखा है a रेज टू द पावर n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर -1, ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? a रेज टू द पावर n, इस पावर को निचले तो a की पावर +1 लिखो मत लिखो, और a की पावर n की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो बस ये सॉल्व हो गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन था m/n, हालांकि इसमें हिंट दे रखा है, हिंट क्या पूरा सॉल्व कर रखा है,
लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, कल ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के एफ पार्ट में भी सेम क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या दे रखा है, लिखता हूं मैं, लिख देता हूं दिखाने के बजाय। गिवन log x एट द बेस ऑफ 2, हमें log x की वैल्यू दे रखी है m किस बेस पर, 2 बेस पर, और एक चीज और दे रखी है एंड log y एट द बेस ऑफ 5 इज इक्वल n। log y की वैल्यू दे रखी है, लेकिन बेस क्या दे रखा है 5, इसकी वैल्यू दे रखी है n। तो फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है, पहले हमें ये फाइंड करना है 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 इन टर्म ऑफ x के टर्म में करना है। कैसे होगा, इसको लेके चलेंगे, जैसे ऊपर वाला सवाल था उसी तरह का ये सवाल है बिल्कुल। कैसे बताते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है, लॉग ये रिलेशन, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, तो 2 रेज टू द पावर m इक्वल टू x हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमें फाइंड करना है 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 को क्या ले सकते हैं, 2 रेज टू द पावर m इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 3। ये क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर m अपॉन 2 की पावर 3, और ये फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या है x, और 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 8। तो ये पहला तो सॉल्व ये हो गया। 2 रेज टू द पावर m माइनस 3 x टर्म में करना था, तो x टर्म में ये आ गया, इसकी वैल्यू था इन टर्म ऑफ x, तो ये कितना हो गया x अपॉन 8 या 1 अपॉन 8x, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लें, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए y वाला है, तो हम इसको यूज करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट y की टर्म में, तब से लिख लेता हूं। हमें गिवन क्या था, y की वैल्यू एट द बेस ऑफ 5 दे रखी है n, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करा, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया हमने, सेकंड पार्ट है। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 5 रेज टू द पावर 3n प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3n इंटू 5 की पावर 2, और इसको भी लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर n की होल पावर 3, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये क्या हो गया 25, और 5 की पावर n की वैल्यू यहाँ दे रखी है y, और ये y और इसकी पावर 3 कितना हो गया 25 y क्यूब। ओके, समझ में आ गया। इसी के साथ आपकी लॉग की पहली एक्सरसाइज 8 एक कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है, तो आप हमेशा की तरह किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।